जो बेवकूफ बनाने का दौर है ये लगातार जारी है। ये इन्होंने बंद नहीं किया है। ये इनका इनका गेम प्लान बड़ा पुराना है। शायद हम लोगों को कभी समझ में आए, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यदि आपको देखना है कि आपके साथ कैसे छल किया जा रहा है, तो एक बार किसी इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम है आपके घर में, रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, उसका मदरबोर्ड एक बार ज़रूर देखिएगा। उसका स्ट्रक्चर और शहर का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा होता है, और जो सड़कें हैं वो तार की तरह हैं। और आप उसको यदि व्यक्ति मान लें, यदि आप उसे कोई जिंदा प्राणी मान लें, तो नसें क्या होंगी, और जो खून जो बहता है नसों में उसे आप करंट मान लें, तो दिमाग कहाँ होगा, हाथ कहाँ होंगे, पैर कहाँ होंगे, ये सोच लें। और शहर को भी यदि आप कोई जिंदा जीव मानने लगें तो उसमें वो चीज़ें कहाँ होंगी, तो आपको झुग्गी झोपड़ियों की जगह के बारे में पता चलेगा। झुग्गी झोपड़ियाँ कहाँ पर रखी जाती है, उसकी जगह, वहाँ लोग बसाए जाते हैं, कब्जा किया जाता है। और फिर जब उनका काम होता है, जब उन 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 लाइंस का जब उनको टारगेट दिया जाता है, जब उसको आगे लेकर के जाया जाता है, जब इस काम को आगे बढ़ाया जाता है, तो उस वक्त फिर वो झुग्गी झोपड़ियों को या उस मार्केट को कैसे तोड़ा जाता है। चंडीगढ़ में भी तोड़ा, लखनऊ में भी तोड़ा, वाराणसी में भी तोड़ा, दिल्ली में भी तोड़ा जा रहा है, और आपसे बिना पूछे तोड़ा जा रहा है, आपकी बिना परमिशन के तोड़ा जा रहा है। और आपको सिर्फ एक चिट्ठी आ जाएगी और आपको आपके मकान वगैरह दुकान सब तोड़ दिया जाएगा। फर्नीचर मार्केट जैसे चंडीगढ़ की तबाह कर दी इन्होंने, क्योंकि वो उस जो जो लाइन है, जो एनर्जी लाइन है, जो एक्सियल लाइंस हैं, जो आने वाले वक्त में हम आपको एक्सपोजर देंगे इनका और बताएंगे आपको कि असल में ये खेल क्या रहता है। अभी तो हम लोगों को जोड़ रहे हैं कि आपको पता लगे कि ये घर सिर्फ आपके नहीं टूट रहे हैं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में टूट रहे हैं। जंगल के जंगल उजड़ रहे हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कोई आम इस तरह की घटना नहीं है कि जो रूटीन में होती रहे। ये बिल्कुल प्रायोजित है, गेम प्लान के साथ है। चाहे जंगलों का जलाना हो, चाहे जंगलों का काटना हो, चाहे लोगों को उजाड़ना हो, उनके घरों को तबाह करना हो, सब उसी गेम का हिस्सा है। और हमें ये बात, मुझे नहीं मालूम कब समझ आएगी, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा सा आ, मतलब इस तरह से जीने की आदत है कि हमारे हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ ले और हम घर में बैठे रहें सुरक्षित, और उसको सपोर्ट करते रहें खाली। तो अब इसमें आप लोग किस तरह, कब निकलेंगे, कब आपको समझ में आएगा अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए, कब आपको ये लगेगा कि हमारे बिना ये लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता, और कब आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, ये तो समय के गर्भ में है। इस बात पर तो कोई मतलब कोई और नहीं बोल पाएगा, इस पर तो आप ही बोल पाएंगे। लेकिन आप लोगों को इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। ये पूरी दुनिया पर कब्जा करने का गेम प्लान है, और ये गाँव को जो उजाड़ने का प्लान है, गाँव को शहर बनाने का प्लान है, और लैंड पूलिंग का जो गेम पंजाब में चल रहा है ख़ास तौर पे, ये सारा का सारा इस योजना का एक हिस्सा है। अब पंजाब में तो एक गांव की खबर मैंने देवेंद्र बलारा वाले पेज पे शेयर की है। उन्होंने तो ग्राम सभा का प्रस्ताव पास करके और भेज दिया है डिप्टी कलेक्टर वगैरह को इनको, कि भाई हम लोग ये चीज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे तुम्हारी, तुम जो ये कर रहे हो हम लोगों को घर से उजाड़ने का काम, ये हम नहीं होने देंगे। पंजाब में क्या हो रहा है, लैंड पूलिंग के नाम पर जो है ना, एक पॉलिसी वो लेकर के आए हैं। वो कह रहे हैं कि हम डेवलप करेंगे यहाँ, और 60% जो है वो किसान को देना पड़ेगा उस डेवलपमेंट का, और 40% सरकार देगी, और मतलब मंत्रालय देगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको 1000 गज का रिहायशी मकान देंगे। अब मैं आपको एक गेम बता रहा हूँ। आपको मार्केट रेट में आपकी ज़मीन का रेट दे दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपकी ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया जाएगा, और उसके ऊपर प्रोजेक्ट बन जाएंगे। 60% आपसे ले लिया जाएगा, साथ में आपको रिहायशी प्लॉट भी दे दिया जाएगा। मान लो 1000 गज का आपको रिहायशी प्लॉट दे दिया 1 एकड़ ज़मीन में से,
तो इसका ये मतलब हुआ कि आपकी जो 1 एकड़ ज़मीन जो आपकी 7 पुश्तों को खिला सकती थी, अब वो आपको खिलाएगी नहीं, अब आप सिर्फ उसमें रह पाएंगे, वो भी 1000 गज, यानी लगभग 4800-4400 यानी कि 4 से 5000 गज की ज़मीन को वो 1000 गज में तब्दील कर देंगे। उसके बाद उसकी डेवलपमेंट के नाम पर आप इसे पैसे लेंगे, फिर आप उस मकान में रहने लग जाओगे। अब मकान बनाने के लिए ही आपको बहुत सारा पैसा चाहिएगा। 1000 गज का मकान बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए से कम आज लागत नहीं लगती है। अब 1 करोड़ रुपए आपने जेब से लगा दिया तो जो ज़मीन बिकी थी वो सारी की सारी चली जाएगी, और बाकी की जो पूंजी थी, जो जमा पूंजी, वो भी चली जाएगी। और उसके बाद या फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, लोन लेकर आप मकान बना लोगे। आमदनी का जरिया ज़मीन थी वो चली गई है, बिजनेस करना किसान को आता नहीं है, धंधा नौकरी के नाम पर उसको कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि रोबोट्स आ रहे हैं। तो अब किसान का बच्चा हो गया बेरोजगार, किसान भी हो गया बर्बाद। अब उसके पास उस लोन की किस्तें भरने का पैसा नहीं है, तो फिर वो ज़मीन भी वापस बैंक कब्जा कर लेंगे, और फिर उस ज़मीन को पता लगेगा कि वापस अडानी के पास भेज दिया गया है, क्योंकि वो बैंक ही अडानी का था। और अडानी के सारे वेंचर्स में फिर कार्ल श्वाब जैसे लोग और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लोगों का इन्वेस्टमेंट है, तो पता लगेगा कि ये सारी ज़मीन अंग्रेज़ों की हो चुकी है। और अरे, वो अंग्रेज जो 1947 में भगाए थे, एक काले अंग्रेजों की नाजायज औलाद, जिनकी आगे औलाद भी नहीं है, ऐसे समलैंगिक संघ वालों ने फिर से वापस अंग्रेजों को यह देश दे दिया। तो इसीलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस और जनसंघ की स्थापना की थी। पता है ना आपको, कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हयूम ने की थी, ये तो किताबों में पढ़ाया जाता है, लेकिन जनसंघ की स्थापना भी अंग्रेजों ने ही की थी, ये नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद उसी से आरएसएस निकला, उसी से बीजेपी निकली, उसी से सब निकला, बाकी कांग्रेस से ही बाकी के लोग निकले। जितने भी बाकी प्रादेशिक पार्टियां हैं आपकी, जो आपकी लोकल हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, वो सारी भी कांग्रेस से ही निकली हैं, ये भी आपको पता ही है। फिर जेपी आंदोलन की पैदाइश, जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे वो भी उसी गेम प्लान में शामिल हो गए बाद में, ये भी आप सबको पता है। अब ये गेम प्लान आपको कब समझ आएगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ज़मीन वापस चली जाएगी, जिसने अपनी ज़मीन बेच दी या जिसने एक्वायर होने दे दी। तो इस एक्वायर को होने से बचाने के लिए एक तो लाल डोरा वापस स्थापित करना पड़ेगा, ग्राम सभा को उसकी ताकत का अंदाज़ा देना पड़ेगा, उसकी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा, और ग्राम सभाओं के लेवल पर लोगों को जागृत करना पड़ेगा। इस जागरण को आगे बढ़ाने के लिए जो जेएसएम ने टीम 300 को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, उसके लिए आप अपना नाम जरूर दे दें। उसका नाम देना बहुत जरूरी है। जो भी साथी पूरे गेम प्लान को समझता है, गांव-गांव जाकर के लोगों को समझा सकता है, और इस पूरी मुहिम में जेएसएम का, जनता सरकार मोर्चा का, निडर जेएसएम का, हमारा, किसी का भी साथ दे सकता है। देखिए, अलग अलग विचारधाराओं के लोग मोर्चे में हैं, और यही सबसे बड़ी खासियत है। तो जिसको जिस नेतृत्व को जैसे भी वो आगे बढ़कर का, मतलब आपको लगता है कि ये नेतृत्व मुझे अच्छा रास्ता दिखा सकता है, आप उसका साथ दे सकते हैं या उनका साथ ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मेरा ये मानना है स्पेशली, और मैं इस पूरे की पूरी मुहिम को बहुत शिद्दत के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये मानना है कि शिक्षा में सुधार के बिना बाकी चीज़ों में सुधार संभव नहीं है। शिक्षा में सुधार भी तब होगा जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा, मानसिकता में सुधार तब होगा जब उन तक कोई पहुंचेगा, और उन तक पहुंचेगा तब जब उन तक पहुंचने वाले लोग ट्रेंड होंगे। तो उसी ट्रेनिंग के लिए हमने जो ये टीम 300 को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है, पहले ये टीम 200 थी, अब इसको 300 करके और फिर पूरे के पूरे समाज में उतारने की योजना चल रही है कि हम अपने समाज के एक एक साथी को बता सकें, एक एक गांव में अपनी टीम बन सकें। 7000 के 7000 गांव में अपने को टीम बनानी है। इसके लिए हमने नंबर जो जारी किया है वो है 9919 11784 11784, यानी कि 99 और 11784। तो इस नंबर पर आप करण को मैसेज भेज करके इस टीम 300 का हिस्सा बन सकते हैं और इस टीम 300 में शामिल हो सकते हैं।
होने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी यही होगी कि वो आपको करण भाई बता देंगे, लेकिन मैसेज करिएगा, कोशिश करिएगा कॉल ना करें। और कॉल वो अपने आप भी करेंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे पूरी की पूरी कहानी को, पूरा कि किस तरह से स्ट्रक्चर इसमें बढ़ेगा। तो अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, अपना मैसेज कर दीजिएगा।